इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के दरखास्त मुस्तरद करने के बाद दीगर जमातों में तकसीम शुरू कर दी। कौमी असम्बली में खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून को 4, जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी को 2-2 नशिस्तें दे दी गईं। एलामिया जारी। सिंध असम्बली में भी खवातीन की 2 खाली सीटें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की फौजिया हमीद और पीपल्स पार्टी की समीता अफजल सैयद को अलॉट कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की लॉटरी निकल आई। 20 नशिस्तों वाली अपोजिशन को 30 नशिस्तें मिल जाएंगी। 7 अरकान वाली JUI को 9, 6 नशिस्तों वाली मुस्लिम लीग को खवातीन की 7 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 4 MPAs वाली पीपल्स पार्टी को 5 और 2 अरकान वाली PTI पार्लियामेंटेरियंस को 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान। इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा। मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। PTI ने मुबैना इंतखाबी धांधली और मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ इतवार को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पेशावर में एहतजाज खुद लीड करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI ने मुफाहमत से इनकार कर दिया, शेर अफजल मरवत का दावा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। जारी किए गए फॉर्म्स में कौमी असम्बली समेत 4 सूबाई असम्बलियां भी शामिल। वो लोग जो PTI के मेंबरान थे और जिन्होंने साइंड एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत जो है उसको मनसूख किया जाए। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक बार फिर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नाटक करार दे दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अरकान की PTI की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने, तहरीक इंसाफ के असासे और दफातर मुंजमद करने का भी मुतालबा। आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर बनाने का मिशन। इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, BAP और IPP की हिमायत हासिल होगी। कमेटी अरकान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को पेशरफ से आगाह कर दिया। आसिफ अली जरदारी को वोट दिया जाए या नहीं, MKM राबता कमेटी आज फैसला करेगी। PTI वक्त की सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से मुलाकात। वक्त में असद कैसर, उमर अयूब और जुनैद अकबर शामिल। सदारती इलेक्शन की हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर मुशावरा। मुस्लिम लीग का वफाकी काबीना 30 अरकान तक महदूद रखने का फैसला। राना सनाउल्लाह को सेनेटर बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। एहसन इकबाल को दाखिला, ख्वाजा आसिफ को दिफा और अता तारड़ को वजारत इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। काफ लीग भी काबीना का हिस्सा होगी। MKM को 2 वजारतें मिलने की तवक्को। हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान कल गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। काबीना 17 वज़रा और मुशीरों पर मुश्तमिल होगी। हलफ उठाते ही वज़ीर आज़म तूफानी बारिशों से मुतासरा बलूचिस्तान के शहर गवादर पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मौजूद। इमदादी सामान की तकसीम। आपके घर डूब गए तो हम इस्लामाबाद में कैसे रह सकते हैं? वज़ीर आज़म की मुतासरीन से गुफ्तगू। फोटो सेशन के लिए नहीं आया। बहाली के कामों में कोई कसर ना छोड़ी जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म को तबाहकारियों और बहाली की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। गवादर वाले पहली बारिशों से संभले नहीं, फिर बादल बरसने लगे। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। दील, चित्राल, सवात, बुनेल, शांगला और दीगर पहाड़ी इलाकों ने भी सफ़ेद चादर तान दी।
मरकजी और राब्ता सड़कें बंद, इलाके में टेलीफोन, बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो मदाखलत नहीं करेंगे। ज़ियारत के 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क्स, अगर नताइज से मसला है तो मुतालिका फोरम पर जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत, 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी के मुतालबे की करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई। इलेक्शन में धांधली हुई, हक न मिला तो सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। असद कैसर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, राजा रिजवान अब्बासी ने केस में FIA की पैरवी से माजरत कर ली। विफाकी तहकीकाती इदारे ने जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह को प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का सेनेट के इंतखाबात अप्रैल में कराने का फैसला। 48 नशस्तों पर चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग 3 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। नई हुकूमत का 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के पास जाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म की हिदायत, हर वज़ारत ख़जाना की फौरी मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू कर दी। कर्ज प्रोग्राम के एवज कड़ी शराइत आयद होने का खदशा। वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने कर्जों में इजाफा और अदायगियों के चैलेंज से निमटने के लिए नया प्रोग्राम नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इंटरनेट सर्विस बंद की गई। PTA ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वज़ारत दाखिला और वज़ारत टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। PTA ने इंटरनेट बंद नहीं किया तो इसीलिए तो पूछा था कि फिर मुल्क के मामला कौन चला रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। अहले गजा के लिए एक और क़यामत का दिन। इमदाद लेने के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग, वहशियाना सेहूनी हमलों में मज़ीद 97 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी बर्बरियत में शहादतें 30,631 हो गईं, 72,000 से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने इसराइली जारहियत रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान इमदाद बंद होने के 22 कहत साली की खतरनाक सूरत हाल से खबरदार कर दिया। आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालिबा। सदारती उम्मीदवार महमूद खान चगजाई के घर मुबैना छापे के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद, सड़कों पर सन्नाटा। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत पर सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की समाअत से माजरत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जल्द नया बेंच तश्कील देने का इशारा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में आसान किस्तों पर 1 लाख घर शहरियों को देने का ऐलान। पायलट प्रोजेक्ट 1.5 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सूबे में घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर और बायोगैस चूल्हे फराहम करने की तजवीज़। सूबे में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को घरों पर राशन की फराहमी शुरू कर दी गई। बीजिंग से कराची जाने वाले जहाज को भारत की जानिब से कब्जे में लिए जाने पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची आने वाले जहाज पर मौजूद सनती मशीनरी कमर्शियल मकासद के लिए भेजी गई। भारतीय हुक्काम ने गैर जिम्मेदाराना इकदाम उठाया। दिल्ली में चीनी सिफारत खाने ने भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार के इकदाम को आलमी जहाजरानी सिस्टम के लिए खतरा करार दिया था। चेयरमैन PCB का सिफारिशी कल्चर कबूल न करने का ऐलान। मेरिट को सिलेक्शन का वाहिद मयार करार दे दिया।
कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मजीद बेहतर बनाने का इशारा, टीम को सियासत से पाक करने का पैगाम। पाकिस्तानी वेटलिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने 2 नए कौमी रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। लाहौर चैंपियनशिप 330 किलोग्राम स्क्वाट करके मैदान मार लिया। 208 किलो की बेंच प्रेस करके भी नया रिकॉर्ड बना दिया।